big hello and a very warm welcome to all my young and smart friends out there. My name is Mansi. बच्चों, आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन है. हमने सारे चैप्टर्स अपने पढ़ लिए हैं. ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी. तो उसका आज ये लास्ट सेशन है. तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और अपने सारे चैप्टर्स को फिनिश करते हैं और उसके बाद हम कई सारी बातें करेंगे अपने सेशन के एंड में. पढ़ते हैं लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी. So children, in the last session we have read about Manu's marriage, Manu's child. हमने पढ़ा था कि मनु की शादी होती है, वो झांसी की रानी बन जाती है लक्ष्मीबाई, और किस तरह से उनको जो बेटा होता है वो 3 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनके पति की भी उसके बाद डेथ हो जाती है. एंड देन जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहते हैं कि झांसी को मर्ज करना होगा क्योंकि वो उनके गोद लिए हुए बेटे को उनका उत्तराधिकारी नहीं मानती है, और जिसका रानी जो है वो विरोध करती है. और उसके आगे अब क्या होता है, ये पढ़ते हैं. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857. यानी 1857 में पहला युद्ध हुआ था अपना स्वतंत्रता का, वो लड़ा गया था. As the British army advanced towards Jhansi, रानी लक्ष्मीबाई organized her army. अब जैसे जब ब्रिटिश आर्मी जो थी वो झांसी की तरफ जाने लगी, बढ़ने लगी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की. She dressed up like a soldier. उन्होंने सैनिक जैसी वेशभूषा की, सैनिक जैसे कपड़े पहने. Tied दामोदर her son to her back. उनका जो बेटा था दामोदर, उसको अपनी पीठ पर बांधा. And led her army against the Britishers. और अपनी आर्मी को लीड किया, यानी कि उनकी जो सेना थी उसका नेतृत्व किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ. नाना साहेब, तात्या टोपे एंड अदर्स हेल्प्ड हर. इसमें उनकी मदद नाना साहेब और तात्या टोपे और कई लोगों ने की. फिर लास्ट में क्या होता है देखते हैं. शी फॉट करेजियसली. वो बहुत ही हिम्मत से और साहस से लड़ी. टिल हर लास्ट ब्रेथ. अपनी आखिरी सांस तक वो बहुत ही साहस के साथ लड़ी. शी वॉज बैडली वुंडेड and when she was dying she said, let no Britisher touch my body. वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई, घायल हो गई. wounded यानी कि जख्मी हो जाना. और when she was dying, जब वो मर रही थी उस समय उन्होंने कहा, let no Britisher touch my body, कि किसी भी ब्रिटिशर को मेरा शरीर छूने मत देना. ऐसा उन्होंने अपने आसपास जो लोग थे उनको कहा. she breathed her last near ग्वालियर फोर्ट. ग्वालियर का जो किला था उसके पास उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली. हर कंपेनियंस परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट्स. और उनके जो कंपेनियंस थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया. नो ब्रिटिशर को टच हर लिविंग और डेड. तो इस तरह से किसी भी ब्रिटिशर ने उनको नहीं छू सका उनको, ना जीते जी और ना मरने के बाद. फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको पाके रहूंगी या रहूंगा. तो ये तो हमारा चैप्टर बहुत ही इंस्पायरिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाला था. कितनी वो करेजियस महिला थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. अब आइए हम एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड लर्न. कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, उनको पढ़ते हैं. पास अवे. पास अवे का मतलब क्या होता है कि मृत्यु हो जाना, है ना, डेथ हो जाना. रियर, पैट्रियट्स, इनमें वैसे ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बताते ही चली थी, इसलिए मीनिंग बताने की दोबारा जरूरत नहीं है. आप बस इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए और उसको लर्न कीजिए, स्पेलिंग्स लर्न कीजिए. रियर, पैट्रियट्स, परफॉर्म, टू डाई, एक्सट्रीमली, डिस्ट्रेस, लास्ट राइट्स, लेटर, स्किल्ड, एक्सपायर, एडॉप्टेड सन, नॉटी, मर्ज. तो ये तो वर्ड्स थे, नए वर्ड्स जो आपने आज सीखे इस चैप्टर में. अब देखिए, टिक ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है, हमने चैप्टर पढ़ा है. अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इसके आंसर्स बहुत ही इजीली बता सकते हैं. पहला सेंटेंस है, मनु वॉज नॉट ब्रेव फ्रॉम चाइल्डहुड. यानी कि मनु बचपन से ब्रेव यानी कि साहसी नहीं थी. गलत सेंटेंस है ना, मनु तो बचपन से ही बहुत साहसी थी. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. ठीक है. मनु वॉज बॉर्न इन बिठूर. कह रहे कि मनु का जन्म बिठूर में हुआ था, बल्कि मनु का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था. तो अगेन दिस सेंटेंस इज अगेन फॉल्स. तो यहाँ पे फॉल्स पे टिक कीजिएगा. थर्ड सेंटेंस है, गंगाधर राव वॉज द किंग ऑफ झांसी. यानी कि गंगाधर राव झांसी के
राजा थे। करेक्ट सेंटेंस है, ट्रू लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू पे टिक करेंगे, टी पे। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव, यानी कि ब्रिटिशर्स ने दामोदर को एक्सेप्ट नहीं किया, मान्य नहीं किया गंगाधर राव के उत्तराधिकारी के रूप में। ये भी करेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी आप ट्रू पे टी पे टिक करेंगे। और लास्ट सेंटेंस है हमारा, द लास्ट राइट्स ऑफ द क्वीन वर परफॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने रानी के अंतिम संस्कार किया। फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। देखिए फिर से एक बार, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट होगा फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, तो आपको इस पे टिक करना है, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा फिफ्थ फॉल्स। तो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी एक्सरसाइजेस हमने पहले ही कर ली है। आज हम करेंगे अब ग्रामर इन यूज। ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। क्या करना है, लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच शो द क्वालिटीज ऑफ द क्वीन। हम ये चैप्टर में से वो वर्ड्स निकालने हैं जिससे कि रानी की क्वालिटीज यानी कि रानी के गुण पता चलते हैं। कौन कौन से शब्द है देखिए, ब्यूटीफुल, ये आप लिखते जाइए फटाफट। ब्यूटीफुल, हर आपके ब्लैंक में एक एक वर्ड लिखना है आपको। ब्यूटीफुल, शार्प, इंटेलिजेंट, ब्रेव, करेजियस, नॉटी, एक्टिव, स्किल्ड इन मार्शल आर्ट्स। ये थोड़ा 4 वर्ड्स हैं ये, स्किल्ड इन मार्शल आर्ट्स, ये उनकी तारीफ में ये सारी चीजें कही गई थी। हॉर्स राइडर, शूटर, पैट्रियट, बोल्ड, फियरलेस। एक बार फिर से मैं सारे वर्ड्स रिपीट करती हूँ, आप लिखिए। ब्यूटीफुल, शार्प, इंटेलिजेंट, ब्रेव, करेजियस, नॉटी, एक्टिव, स्किल्ड इन मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडर, शूटर, पैट्रियट, बोल्ड, फियरलेस। तो दैट्स ऑल, ये हमारे सारे वर्ड्स थे जिससे कि रानी की क्वालिटीज पता चलती हैं। अब आज हम एक जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ये दोनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत ही महान। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी, और सरोजिनी नायडू, उन दोनों की ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंसेस। आपको डिस्कस करना है फ्रेंड्स के साथ, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, एनी वन ऑफ देम, किसी एक के बारे में। तो हम अब जब आगे देखेंगे तो दोनों के बारे में मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप किसी भी एक को लिख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्क्राइबिंग देयर क्वालिटीज, उनके गुण, उनके क्वालिटीज, और कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, इस स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें हमें लिखनी है। तो आइए करते हैं ये एक्सरसाइज। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया था, हमें मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजिनी नायडू, इनके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे कि उनकी क्वालिटीज पता चले और उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए, सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में देखते हैं सेंटेंसेस। महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी और बापू वॉज अ ग्रेट लीडर हु फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी जो उनका पूरा नाम था, या फिर बापू, हम इन तीनों नामों से ही इनको जानते हैं। तो ये एक बहुत ही महान हमारे नेता थे जो जिन्होंने की लड़ाई की ब्रिटिशर्स के साथ। लड़ाई मतलब कि ये लेके नहीं कि शस्त्र लेके या फिर वायलेंस नहीं किया, और भारत को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई ब्रिटिशर्स के रूल से। ही प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस और अहिंसा टू गेट फ्रीडम एंड अपोज्ड वायलेंस। उन्होंने नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसका पालन किया अपने पूरे जीवन में, ताकि वो फ्रीडम पा सके। स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया और वो वायलेंस यानी कि हिंसा का विरोध करते थे। He always spoke truth and led a very simple life. उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, सच बोला और बहुत ही सादा जीवन जिया। He always wore khadi, which he spun himself using चरखा। वो हमेशा खादी के कपड़े पहनते थे जो कि वो खुद बनाते थे चरखा चला के। और लास्ट जो सेंटेंस है, he hated untouchability and worked for the upliftment of Harijans and unprivileged। तो उनको अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत वगैरह जो होता है उसको, उससे नफरत करते थे, और वो हरिजन्स के और जो निचली जाति के लोग होते थे उनको उठाने में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो उन्होंने काफी सारे प्रयास किए, उन्होंने काफी काम किए। तो ये हमारे 5 सेंटेंसेस हो गए महात्मा गांधी के बारे में। अब हम सरोजिनी नायडू के बारे में 5 सेंटेंसेस देखते हैं।
Sarojini Naidu was the first Indian woman president of Indian National Congress 1925. तो 1925 में बनी पहली भारतीय वो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. She also led the salt सत्याग्रह मूवमेंट in 1930 with गांधी जी. इन्होंने 1930 में गांधी जी के साथ जो नमक का सत्याग्रह था, वो जो आंदोलन था, उसको भी लीड किया गांधी जी के साथ. She was also a great poetess and wrote in English. इसके साथ ही वो एक बहुत ही महान लेखिका थी, कविताएं करती थी बहुत ही सुंदर सुंदर, और इंग्लिश में लिखती थी वो. She was known as the Nightingale of India. उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. और लास्ट है, she became the first woman governor of an Indian state, UP, in free India. स्वतंत्र भारत में वो पहली भारतीय वुमेन बनी, भारतीय महिला बनी गवर्नर. ठीक है ना, तो महिला गवर्नर बनी, एक भारतीय स्टेट की, यूपी की बनी थी वो. तो इस तरह से ये 5 सेंटेंसेस हो गए. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो हमें उसके आंसर्स देने हैं. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है. व्हाट इज गांधी जी लविंगली कॉल्ड बाय इंडियंस? गांधी जी को प्यार से भारतीय क्या बुलाते थे या क्या बुलाते हैं? बापू, हम उनको बापू बुलाते हैं. व्हाट इज सरोजिनी नायडू कॉल्ड? सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं, क्या कह के पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. और लास्ट है, व्हाई इज गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल डिफरेंट? गांधी जी की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, स्वतंत्रता के लिए जो उनका संघर्ष था, वो अलग कैसे था? बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस. तो क्योंकि वो अहिंसा का सहारा लेके उन्होंने सब किया था, इसलिए उनका फ्रीडम फाइट अलग था. तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, और साथ में ही आपका फुल कोर्स हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है. उम्मीद करती हूँ कि हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने भी सेशंस किए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. और आप हमारा जो आस विद्यालय का ऐप है, उसका भरपूर यूज कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए. आपको बहुत ही इलेबोरेटली हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, सब कुछ आपको 10th क्लास तक का पूरा आपको जो है यहाँ पे हम कोर्स जो है कवर करते हैं. तो आप इसका भरपूर यूज कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बहुत ही अच्छे नंबर से पास होइए, खूब कड़ी मेहनत कीजिए और बढ़िया अंकों से पास होइए. अपने फ्रेंड्स को भी हमारे आस विद्यालय के ऐप के बारे में बताइएगा. अब मैं ये सेशन यही फिनिश करती हूँ. आपके साथ मिलूंगी अब आपके अगले सेशन में. कहाँ पे? आपकी अगली क्लास में, क्लास 8th में फिर से मिलेंगे. तो चलिए, अब मैं आज के लिए यही फिनिश करती हूँ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.